सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम मुख्यतः उस विषय पर करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 23 अगस्त 2024 से शुरू होने वाली है, जिसमें जो है प्रतियोगी छात्र शामिल होने वाले हैं। उनके बारे में कुछ मेरी सलाह है, कुछ मेरा अनुभव जो है वो आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। मेरे अनुभव का आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को गौर से देखा और मेरी बातों को सुना तो आप जो है उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी तो सिलेक्टेड हूँ ही, जॉब में हूँ, कृषि विभाग में सॉइल कंजर्वेशन इंस्पेक्टर हूँ। और मैं जो मेरा अनुभव है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यह जो है 22-23 दिन का समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। बहुत लड़के परेशान हैं। देख रहा हूँ कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो यूपीपी की कट ऑफ आएगी वो 120-125 से कम नहीं होगी। इससे कम जो करेगा उसका नहीं होगा। करना नहीं मतलब इससे कम जिसका नंबर होगा उसका नंबर। अक्सर मैं बात करते हुए लोगों को सुनना हो, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे छोटे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। आप परेशान ना होइए। आपको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे अनुभव के आधार पे आप अभी 20-22 दिन का जो समय बचा है उस पर तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य पाएंगे। आप परेशान भी नहीं होंगे मेरी बातों को सुन करके। मैं पहली बार परीक्षा में शामिल जो हुआ था, मैंने पीसीएस के अलावा कोई और परीक्षा नहीं दिया है, यूपीपी या कोई उसको नहीं दिया, लेकिन मैं सब पे निगाह लगा के बैठा हूँ। सब हर तरह के बच्चों को मैं सलाह देता रहता हूँ। मैंने मेरे सलाह दिए बहुत ही बच्चे प्रतियोगी छात्र जो है सफल हुए हैं। तो मैं वही अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं पहली बार जो है पीसीएस 2004 में मैं पहली बार पीसीएस की परीक्षा दिया था। मैं 2004 में पहली बार पीसीएस का परीक्षा दिया। परीक्षा का पैटर्न क्या था? 120 फर्स्ट जो वैकल्पिक होता था और 150 क्वेश्चन सेकंड जो जीएस का होता था। ये अनिवार्य था। मैं परीक्षा देने के बाद जब हॉस्टल पहुंचा, मैं चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर से एमएससी हूँ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में। मैं जब हॉस्टल पहुंचा तो मेरे सीनियरों ने कहा कि आप 100 क्वेश्चन 100 प्लस फर्स्ट और 100 प्लस सेकंड में अगर आपको सही हुआ होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, मतलब आप मेंस में एग्जाम देने पाएंगे, सम्मिलित होंगे। उस समय माइनस मार्किंग का नहीं था। क्या था? माइनस मार्किंग नहीं था। चाहे वो 100 सीटें हो चाहे 500 सीटें हो, चाहे वो 100 सीट हो या 500, लोग मेंस लिखने पाते थे। ये मेरिट जाती थी प्री की। 15 जो है मैं फिर दूसरा स्टेप क्या रहा, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं आपको कि आप तो धीरे धीरे मैं आप अभी पुलिस के बारे में बताऊंगा, पुलिस परीक्षा के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप तुलना करेंगे तब जानेंगे कि क्या करना है। ठीक है। 2012 में सी सेट लागू होता है और वैकल्पिक पेपर खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। और जीएस का वही पैटर्न रहता है, लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये सी सेट में कर दी जाती है। जीएस में मैथ रीजनिंग हटा दिया जाता है फर्स्ट पेपर से। ये जो है सेकंड पेपर रहता है, इसको यहां से यहाँ मैथ रीजनिंग हिंदी यहाँ कर दिया जाता है। फिर ये हुआ कि जो इसमें 65 प्लस लाएगा और इसमें 100 प्लस, वो जो है मेंस लिखने पाएगा। देखते जाइए, 100 2004 में भी था और 100 2012 में भी है। ठीक है। मेरिट बढ़ नहीं रही है, वही आ रही है। 2004 8 साल के बाद भी वही मेरिट है। 2017 में भी यही रहा, 65 प्लस और 100 प्लस। कितना रहा? 65 प्लस और 100 प्लस। उसके बाद एक समय आया ऐसा कि सी सेट का मार्क जो है जोड़ा नहीं गया। लड़कों ने विरोध किया कि इंग्लिश है और सब हम हिंदी बेल्ट के लोग हैं, बहुत समस्याएं हो रही हैं। तो ये हुआ, इसको सी सेट को 33% क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिया गया और जीएस जो था
फर्स्ट पेपर, इसको इसी का नंबर जुड़ना था 150 क्वेश्चन में। अब देखिए आप, फिर मैथ, रीजनिंग, हिंदी हट गई, क्या बचा? केवल जीएस बचा। 150 में जिसका 100 वो मेंस लिख रहा है। 2004 में भी यही था व्यवस्था और 2017 में मेरिट बढ़ी? नहीं बढ़ी। वैकेंसी भी नहीं बढ़ती कि 8,000, 10,000, 20,000, 50,000 आ गई है, वही 400, 500, कभी 350, कभी 600, इतने ही। प्रतियोगी छात्र भी 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। ठीक है। अब होती है माइनस मार्किंग की व्यवस्था। अब यहाँ ये इस बिंदु को आप समझिए, यहां से आप समझना शुरू करिए। माइनस मार्किंग होती है यहां भी, माइनस मार्किंग की शुरुआत यहां भी होती है। क्वेश्चन जीएस में 150 क्या है? यहां भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी नहीं है, केवल जीएस है। जो है 95 प्लस क्वेश्चन, 95 प्लस, जिसका क्वेश्चन सही मार्क्स मिलता है काटने के बाद, माइनस मार्किंग करने के बाद 95 प्लस 150 में, कितने में? 150 में 95 प्लस मार्क्स जिसके आ रहे हैं, वो जो है मेंस लिख रहा है। क्या कर रहा है? मेंस लिख रहा है। ठीक है, मेंस लिख रहा है। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं, अब आप गौर से सुनिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे टॉप कठिन परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस है। पूरे हिंदुस्तान की सबसे टफेस्ट परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस है। यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है, बहुत लोग देते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा प्रतियोगी छात्र नहीं है जिसके दिल और दिमाग में ये ना रहता हो कि मैं पीसीएस ऑफिसर बनूं। ये जान लीजिए आप। इसमें रोजगार, बेरोजगार सब बैठते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बैठते हैं। एसडीएम बनने के लिए लोग करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं करते हैं। जो भीड़ बहुत रहती है। अब आपकी मैं तुलना करता हूं, और यहाँ वैकेंसी कितना आती है? पीसीएस यूपीपी, यहाँ वैकेंसी 400 से 500, और जो वैकेंसी आपके पास आई है उसमें कितना है? लाख, सॉरी 60,000, लाख 60,000। भीड़ कितना है? समझिएगा इसको। 4 लाख परीक्षार्थी यहां बैठ रहे हैं, और यहां कितना है? 50 लाख। कितना परीक्षार्थी हैं यहाँ? 50 लाख, 60,000 वैकेंसी। यहाँ 400 से 500, 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख में 15 गुना पास कराना है। कितना? 15 गुना होंगे कितना? 6,000। कितने परीक्षार्थी शामिल होंगे, सॉरी क्वालिफाई करेंगे? 6,000, और यहाँ 60,000। और इसमें सब बैठ गए हैं, कोई ऐसा बचा नहीं है जो फॉर्म ना भरा हो। और यहाँ सब लोग नहीं है, यहाँ सब अच्छे लोग हैं। इसमें से भी लोग बैठे होंगे, इसमें इसमें भी लोग बैठे होंगे जिनकी इच्छा होगी मैं पीसीएस ऑफिसर बनूं। तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की टॉप की ब्रेने, टॉप के लोग बैठते हैं जिस परीक्षा में 150। अब ये आप इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब मैं फिर बताता हूं। यहां पर जो है कितना? 15 गुना लोग। यहां पर 60,000 क्वालिफाई होंगे। 4 लाख में 6,000, और यहाँ 50 लाख में 60,000, 50 लाख में 60,000। ठीक है, यहाँ सब लोग बैठे हैं। यहाँ जो है लगभग 80% लोग तो बेल तैयारी करके जाते ही हैं।
20% को आप पास छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप कह रहे हो यहां जो है देखिए 150 में 95 प्लस, और यहां लोग कह रहे हैं कितना 150 में 120 या 120 या 125, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। जब हिंदुस्तान की टॉप ब्रेनें जिस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वहां मैथ, रीजनिंग, हिंदी ना हो तो 195 क्वेश्चन आ रहा है कट ऑफ, 6000 ऊपर के लोगों को 6000 लेना है और यहाँ पर 60,000 लेना है, जहां पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सब कुछ हो, उसके बाद 120। कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं उठता है कि 120 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगा माइनस मार्किंग करने के बाद। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप जो है 100 कितना 100 प्लस ये आप कितना क्वेश्चन कर इससे मतलब नहीं है। 120 की, 125 की, 130 की, इससे मतलब नहीं है। लेकिन माइनस मार्किंग करने के बाद सही आपका 100 अगर आता है तो आपकी शरीर प्रवृत्ति होगी। और मैं आपसे दावा करता, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि जो भी आपकी जानकारी में लोग हुए होंगे, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो जो बीजेपी की सरकार में जो है परीक्षाएं हैं यूपीपी की, उनसे बात करिएगा, उनसे पूछिएगा तो वही आपको भी वही कहेंगे कि 60% मार्क्स लाइए, वर्दी लेके जाइए। आप जान लीजिए कितना 60% मार्क्स आपके मार्कशीट पे आने चाहिए, आप वर्दी लेके जाइए। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा वो बताएगा। आप लोग भ्रमित ना होइए, केवल पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये 20-22 दिन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण का समय है, ये पढ़ने का समय है, गर्मी भी है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ त्याग करके अगर आपने 20 से 22 दिन ये जो मेहनत कर ली अच्छे तरीके से, तो आपके शरीर पर वर्दी टंग जाएगी। आप जो है पढ़िए, जो चीज पढ़े वही को पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, दूसरी किताबों को मत लाइए कि ये चीज पढ़ने ला करके वो ला कर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो चीज लाए हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, पढ़ते ही जितना रिवीजन कर पाइए उतने रिवीजन करिए, रिवीजन जितने करेंगे उतने आपको कंठस्थ होगा। और मैं जो है आज शाम को, क्योंकि मैं जॉब में हूं, तो मैं जो है 9 से 9:30 से 10 से जो है 5-6 बजे तक जो है ड्यूटी पे रहता हूं। तो शाम को एक वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर मेरी वीडियो को देखिएगा। मैं एक प्रैक्टिस सेट चलाने वाला हूं 20-22 दिन का, उसमें सारा जीएस का पेपर मैं कवर कर दूंगा आपका, और उसमें कुछ रीजनिंग भी बताता रहूंगा छोटी छोटी सी। आप उसको देखते रहिएगा, आप देखेंगे बहुत अच्छा मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप इसी के साथ मैं अपने परिचर्चा को खत्म करता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपको साथ हैं। थैंक यू सो मच।